हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 30 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड मैं दे रही हूँ, ये हमारा एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी टीचिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं या एलटी ग्रेड हो गया इंग्लिश का, सबके लिए ये यूजफुल होंगे। सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, या तो वो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं, या टीजीटी के हैं, या पीजीटी के हैं। तो सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन जो हैं ये किसी न किसी एग्जाम से लिए हुए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फर्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। मतलब यह है लोगों का ग्रुप, एक समूह जो कि रिलीजियस पर्पज से किसी बिल्डिंग में या पूजा के पर्पज से, प्रेयर के पर्पज से कलेक्ट होता है, एक जगह आता है, उसे क्या कहते हैं। तो व्हाट विल बी द वन वर्ड फॉर given sentence, a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer. So आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर बी है क्राउड, ऑप्शन नंबर सी है थ्रॉन्ग, एंड ऑप्शन नंबर डी है मल्टीट्यूड। तो इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्ग्रीगेशन, मतलब वो ग्रुप जो कि रिलीजियस पर्पज से या वर्शिप या प्रेयर के पर्पज से किसी बिल्डिंग में जाता है, एक साथ जुड़ता है, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रीगेशन। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल have come together with in a building with religious purpose है, प्रेयर। अगला देखते हैं। अब इसमें और भी जो तीन वर्ड्स है उसका मतलब मीनिंग देख लेते हैं। क्राउड, क्राउड मीन्स होता है ऐसे ही भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। और थ्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? तो थ्रॉन्ग मीन्स होता है जमघट, या थ्रॉन्ग मीन्स भी क्या होता है? जमघट या भीड़ भाड़। भीड़ भाड़। और मल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? मल्टीट्यूड मीन्स होता है बहुसंख्या या जनसाधारण का समूह। बहुसंख्या। बहुसंख्या या जनसाधारण। जन साधारण। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ग्रीगेशन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस पर्पज या वर्शिप या प्रेयर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है हमारा, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं। मिलेनियम बोलते हैं उसे, सेंचुरी बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं, या डिकेड बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मिलेनियम मतलब क्या होता है? 1000 वर्षों का समय। मिलेनियम मीन्स 1000 वर्ष। सो ये तो हमारा नहीं होगा। अब दूसरा है सेंचुरी। तो सेंचुरी मीन्स क्या होता है? शताब्दी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी या 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय। अब शी देखते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? 2 सप्ताह। फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 सप्ताह का समय, या पक्ष या पखवाड़ा, या क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट मीन्स पक्ष। अब देखते हैं लास्ट क्या है? डिकेड। डिकेड मीन्स होता है 10 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं? सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिकेड।
डिकेड किसको कहते हैं? 10 साल के समय को क्या कहते हैं? एक साथ डिकेड बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। An imagined society where everything is perfect and everyone is happy. एक ऐसी काल्पनिक समाज, ऐसा काल्पनिक समाज जहां सब कुछ बहुत परफेक्ट हो और सब वहां पे खुश हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इवेंजलिस्ट बोलते हैं, हाइपोक्राइट बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, या रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो एन इमेजिन सोसाइटी मतलब जो एक काल्पनिक सोसाइटी हो, काल्पनिक समाज हो, जहां पे सब कुछ परफेक्ट दिखाया गया और सब कुछ खुशी खुशी हो, सब हैप्पी हो, तो दैट इज नोन एज यूटोपिया। काल्पनिक सोसाइटी जहां सब कुछ परफेक्ट हो, सब हैप्पी हो, दैट इज नोन एज यूटोपिया। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट मीन्स क्या होता है? ईसाई मत का प्रचारक, ईसाई ईसाई धर्म प्रचारक। एंड सेकेंड क्या है? हाइपोक्राइट। इसमें इसकी मीन्स क्या होता है? ढोंगी। हिपोक्राइट मीन्स ढोंगी या कपटी। एंड रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? उत्तरदायी, उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? उत्तर सॉरी उत्तरदायी या जिम्मेदार जो बोल सकते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? An imagined society where everything is perfect and everyone is happy, answer will be utopia. यूटोपिया। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन, पेंटागन, हिप्टागन या हेक्सागन। तो 8 साइड्स जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेंटा मतलब क्या होता है? 5। हेप्टा मतलब क्या होता है? 7। और हेक्सा मीन्स होता है 6। सो यहाँ पे षटकोण हो जाए। हेप्टागन, हेक्सागन मतलब षटकोण, हेप्टागन मतलब सप्तभुज, और पेंटागन मतलब पंचकोण या पंचभुज। सो हमारा आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स इज नोन एज ऑक्टागन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस। कोई ऐसा गेम जिसमें कि दोनों पार्टी नहीं जीतती, उसको क्या बोलते हैं? उस मैच को क्या बोलते हैं या उस गेम को क्या बोलते हैं? क्या उसे बोलते हैं ड्रॉ हो जाना, क्विट हो जाना, फ्लॉप हो जाना या इक्वल? तो आइए जानते हैं। क्विट मतलब क्या होता है? मुक्त होना या रिहा होना या त्यागना। क्विट मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। और फ्लॉप मीन्स क्या होता है? फ्लॉप मतलब होता है असफल होना, असफल। और इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉ। क्या हो जाएगा? ड्रॉ। ड्रॉ मतलब क्या हो गया? अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, जिसमें कि दोनों टीमें नहीं जीतती हैं, दोनों पार्टी नहीं जीतती है, दैट इज नोन एज ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट आर स्टोर्ड। जहां पे अनाज रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट, दैट प्लेस इज नोन एज ग्रैनरी, ग्रीनरी, ग्रेट या ग्रैंड स्टैंड। तो अ प्लेस या अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट आर स्टोर्ड इज नोन एज क्या? ग्रैनरी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ग्रैनरी, यानी कोठार या धान्यागार या अन्नागार। क्या बोल सकते हैं? अन्नागार, अन्नागार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अफिक्सियस नेम, अफिक्सस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, या इसे क्या बोलते हैं? और सीडोनिम बोलते हैं, PSE, सीडोनिम। सॉरी, ये तो आंसर ही है।
तो अफिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर मतलब कि कोई काल्पनिक नेम जो कोई किसी ऑथर द्वारा अपने लिए यूज किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? होमोनिम बोलते हैं, एलिबी बोलते हैं, सीडोनिम बोलते हैं या एनोनिमस बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सीडोनिम। क्या बोलते हैं? सीडोनिम मतलब काल्पनिक नाम। काल्पनिक नाम जब कोई अपने लिए कोई नाम रख के यूज करता है ऑथर तो उसे क्या बोलते हैं? सीडोनिम बोलते हैं। अब आइए देखते हैं होमोनिम मीन्स क्या होता है। होमोनिम मीन्स होता है समनाम। सम नाम। एलिबी होता है, एलिबी मीन्स होता है अनुपस्थिति का कारण। एलिबी मीन्स अनुपस्थिति का कारण, मतलब प्रेजेंट न होने का क्या कारण है, दैट इज नोन एज एलिबी। अब अगला क्या है? एनोनिमस। आइए देखते हैं एनोनिमस मीन्स क्या होता है। गुमनाम या नाम रहित। गुम नाम या नाम रहित मतलब जिसका कोई नाम ना हो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अफिक्सियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इज नोन एज सीरोनिम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पर्सन विदाउट a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेटल्ड ना हो, जिसके पास कोई रेगुलर वर्क ना हो, काम ना हो, जॉब ना हो, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमता रहता है और वो मांग 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 के अपना जीवन यापन करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे ट्रूएंट बोलते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं, वैग्रेंट बोलते हैं या इंट्रेंट बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रूएंट, माइग्रेंट, वैग्रेंट या इटिनरेट। क्या बोलते हैं आइए जानते हैं। ट्रूएंट क्या होता है? ट्रूएंट मीन्स होता है बिगड़ैल या कामचोर। ट्रूएंट मीन्स क्या होता है? काम चोर। और माइग्रेंट मीन्स क्या होता है? प्रवासी। क्या होता है? माइग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी। वैग्रेंट मीन्स क्या होता है? वैग्रेंट मीन्स होता है विदाउट सेटल या और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज नोन एज वैग्रेंट। एक तरीके से बोल सकते हैं घुमक्कड़, जिसके पास ना कोई काम हो ना वो कहीं सेटल हो और वो अपना जीवन यापन मांग मांग के करता हो पूरा, जिसे क्या बोल सकते हैं? घुमक्कड़ या आवारा। और इटिनरेट मीन्स क्या होता है? इटिनरेट मीन्स होता है भ्रमणकारी। इटिनरेट मीन्स होता है भ्रमणकारी। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। मतलब अ पर्सन या एनिमल या प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस मतलब वो जिस स्थान से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या एलियन बोलते हैं, ऑक्यूपेंट बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं या नेटिव बोलते हैं? तो अ पर्सन, एनिमल या प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस दैट इज नोन एज नेटिव। वो स्थान जहां से वो बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नेटिव प्लेस बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेटिव मीन्स क्या होता है? वहां का वो मूल निवासी हो, मूल निवासी, दैट इज नोन एज देयर नेटिव प्लेस। अब एलियन मीन्स क्या होता है? एलियन मीन्स होता है अजनबी, अजनबी। एंड ऑक्यूपेंट मीन्स होता है
मालिक। रेजिडेंट मीन्स क्या होता है? स्थानिक या निवासी। रेजिडेंट मीन्स होता है निवासी। और नेटिव मीन्स होता है जहां का वो ओरिजिनली रहने वाला हो, जहां से बिलोंग करता हो, दैट इज नोन एज नेटिव प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लांट। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। मतलब कि जो गलत तरीके से एक्सक्यूज देके एब्सेंट कर जाता है हिमसेल्फ या हरसेल्फ, मतलब कोई लड़का हो या लड़की हो, और वो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, दैट इज नोन एज इटिनरेट, वैग्रेंट, माइग्रेंट या ट्रूएंट। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से देखते हैं कि स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, दैट इज नोन एज, उसे जानते हैं ट्रूएंट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रूएंट। ट्रूएंट मीन्स क्या होता है, आइए देखते हैं। ट्रूएंट मीन्स होता है बिना अनुमति लिए अनुपस्थिति करना, जो कि बिना परमिशन के या बिना छुट्टी मांगे अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ना हो, दैट इज नोन एज ट्रूएंट। और वैग्रेंट मीन्स क्या होता है? वैग्रेंट हम लोग पढ़े हैं। वैग्रेंट मीन्स होता है घुमक्कड़। इटिनरेट मीन्स क्या होता है? भ्रमणकारी। और माइग्रेंट मीन्स क्या होता है? प्रवासी या औपनिवेशिक। सो अगला देखते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रूएंट। ट्रूएंट वो पर्सन होता है जो कि बिना एक्सक्यूज के या बिना किसी छुट्टी के लीगल वो दिए छुट्टी मार जाता है, दैट इज नोन एज ट्रूएंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। कोई व्यक्ति, कोई एनिमल या कोई प्लांट जो कि जिसकी सामान्य हाइट जो होती है उससे बहुत ज्यादा छोटा हो, दैट इज नोन एज क्रिएचर, विच, विजर्ड या ड्वार्फ। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, दैट इज नोन एज ड्वार्फ। मतलब क्या होता है? बौना। क्या बोलते हैं उसे? बौना। क्रिएचर मीन्स क्या होता है? क्रिएचर मीन्स होता है जीव जंतु, जीव। विच मीन्स क्या होता है? डायन। विच मीन्स क्या होता है? डायन या जादूगरनी। एंड विजर्ड मीन्स क्या होता है? जादूगर। विजर्ड मीन्स क्या होता है? जादूगर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। उसे क्या बोलते हैं? कोई ऐसा व्यापार जो कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, मतलब इलीगल है, उसे क्या बोलते हैं? इलिसिट बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इल्यूसिव बोलते हैं या इनएप्ट बोलते हैं। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का, इलिसिट। क्या हो जाएगा? इलिसिट। इलिसिट मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब गैर कानूनी। क्या हो जाएगा? इलिसिट मतलब गैर कानूनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ऐसी अवस्था जो एकदम परफेक्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलैटरल बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं या इक्विनॉक्स बोलते हैं। आइए देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। सो हमारा आंसर हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? जिसमें जहां जो संतुलित हो। इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलित।
और इक्विलैटरल मीन्स क्या होता है? समबाहु। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य। इक्विवेलेंट मीन्स समतुल्य। इक्विनॉक्स मीन्स क्या होता है? विषुवत या दिन रात दिन बराबर होने का समय, इक्विनॉक्स। बराबर होने का समय। सो हमारा आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में जो ग्रुप होता है सिंगर्स का उसे क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं या ट्रूप बोलते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च इज नोन एज क्या? क्वायर। CHOIR, क्वायर, दैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मतलब जिसे क्या बोलते हैं? रामबाण। जो सारी बीमारियों के लिए रामबाण साबित हो उसे क्या कहते हैं? पेनिशिया बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। सो आइए देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा पेनिशिया, दैट इज नोन एज रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। अब एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है प्रतिजीविता या प्रतिजैविकी, और एंटीडोट मतलब क्या होता है? विषहर, ये विष को खत्म करने वाला विषनाशक। विषनाशक। और पेटेंट मीन्स होता है सुविधा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेज। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल 2 भाषा को बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल बोलते हैं या मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल मतलब एक भाषी, एक भाषी। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, बहुभाषी। एंड बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी, द्विभाषी मतलब कि वो व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता है दैट इज नोन एज बाइलिंगुअल। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं, मैक्सिम बोलते हैं, पैरेबल बोलते हैं, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण या चित्रण, और पैरेबल मीन्स क्या होता है? कहावत। पैरेबल मीन्स होता है कहावत या उपमा। एंड मैक्सिम मीन्स होता है सूत्र वाक्य या नीति वचन। क्या होता है? नीति वचन। और इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण या दृष्टांत। इंस्टेंस मीन्स क्या होता है? उदाहरण। सो हमारा आंसर होगा अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट दैट इज नोन एज मैक्सिम। किस नाम से जाना जाता है उसे? मैक्सिम बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A word formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, उसे क्या बोलते हैं? एपिटोम बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं, एलिप्सिस बोलते हैं। तो आंसर होगा हमारा एक्रोनिम।
अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड, कोई वर्ड जो कि किसी दूसरे वर्ड के प्रारंभिक शब्द से मिला के बनाया जाता है और प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। एक्रोनिम्स का मतलब क्या होता है? आदिवर्णिक या परिवर्णिक शब्द, मतलब किसी दूसरे शब्द का स्टार्टिंग का कुछ वर्ड लेके लेके और उसमें कुछ ऐड करके एक नया वर्ड क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज एक्रोनिम। और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिवर्णिक। आदि मतलब होता है प्रारंभिक, आदिवर्णिक। अब देखते हैं एपिटोम। एपिटोम मतलब होता है सारांश। और प्रिसाइज मीन्स होता है सूक्ष्म। प्रिसाइज मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। एंड एलिप्सिस मीन्स होता है अंडाकार। एलिप्सिस मीन्स होता है अंडाकार। सो हमारा आंसर हो जाएगा एक्रोनिम, मतलब कोई वर्ड का निर्माण किसी दूसरे शब्द के स्टार्टिंग का कुछ वर्ड लेके और उसमें कुछ नया ऐड करके जब उसे वर्ड के रूप में फॉर्म किया जाता है, दैट वर्ड इज नोन एज एक्रोनिम। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सेट ऑफ 20 का जो सेट होता है, जैसे 10 का हो गया डिकेड, तो 20 के सेट को क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ 10 ईयर्स को बोलते हैं डिकेड, जैसे 12 को डजन बोलते हैं, वैसे सेट ऑफ 20 को क्या बोलते हैं? क्या उसे डजन बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, या डिकेड? डिकेड मतलब होता है क्या? दशक। क्वार्टर मीन्स होता है फोर्थ, 1/4। और डजन मीन्स होता है दर्जन। सो हमारा आंसर क्या दिखाई दे रहा है? 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर हुआ आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, स्कोर। स्कोर को क्या बोलते हैं? अ सेट ऑफ 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रूल्स कर रहा हो बिना किसी के संपर्क से, बिना किसी के ओपिनियन का अपना अपना रूल चला रहा हो, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेट, आर्बिट्रेटर, एथिस्ट या ऑटोक्रेट। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। क्या बोलते हैं उसे? ऑटोक्रेट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेट, मतलब इसे बोलते हैं ना तानाशाही करना या स्वेच्छाचारी शासक, इसे बोलते हैं तानाशाही या तानाशाह। तानाशाह। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक या अनिश्वरवादी, जिसका जो भगवान में बिलीव नहीं करता, दैट इज नोन एज एथिस्ट। और आर्बिट्रेटर क्या होता है? मध्यस्थ होता है या विचारक होता है, मध्यस्थ। मध्यस्थ। और एरिस्टोक्रेट क्या होता है? एरिस्टोक्रेट मतलब होता है कुलीन या रईस। क्या बोल सकते हैं? रईस या सामंत। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोक्रेट, मतलब अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दैट इज नोन एज दैट टाइप ऑफ रूलिंग नोन एज ऑटोक्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, a large number of fish swimming together, that is known as pack, shoal, horde या herd। तो a large number of fish swimming together मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह पे मछलियां तैर रही हो, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? उनके ग्रुप को बोलते हैं शोल। क्या बोलते हैं? शोल, SHOAL, शोल बोलते हैं। पैक मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। पैक मीन्स होता है बंडल। एंड होर्ड मीन्स क्या होता है? दल या गिरोह। एंड हर्ड मीन्स क्या होता है? हर्ड मीन्स होता है समूह या झुंड होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज नोन एज शोल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, उसे क्या बोलते हैं? कोनेशियर बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, क्रूसेडर बोलते हैं या साइनिक बोलते हैं? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट दैट इज नोन एज कोनेशियर, क्या बोलते हैं उसे? कोनेशियर बोलते हैं। CONNOISEUR, कोनेशियर बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा हो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेलसेंट बोलते हैं, इनवैलिड बोलते हैं, सेनेटर बोलते हैं या कार्टोग्राफर बोलते हैं? तो कार्टोग्राफर भी नहीं बोलते, सेनेटर भी नहीं बोलते, इनवैलिड भी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेलसेंट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 23। कॉन्वेलसेंट मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला, मतलब कि पुनः स्वस्थ होने वाला, किसी बीमारी से वो फिर से रिकवर कर रहा है। इनवैलिड मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य, और सीनेटर मतलब होता है सभासद। सीनेटर मीन्स क्या होता है? सभासद। एंड कार्टोग्राफर, सो कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार या न क्या बोलते हैं? चित्रकार बोलते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेलसेंट मीन्स होता है पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, मतलब जो दिमागी तौर पे बीमार है उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है या कोई संस्था है उसे किस नाम से जानते हैं? आर्सेनल बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं या असाइलम बोलते हैं? तो एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल दैट इज नोन एज असाइलम, क्या बोलते हैं उसे? असाइलम बोलते हैं। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल होता है शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्रागार जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं, युद्ध के अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। एवियरी क्या होता है? पक्षी घर या पक्षीशाला। एवियरी होता है पक्षी घर, और एपियरी होता है मधुमक्षीशाला। मधुमक्षीशाला। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेंटली इल के लिए जो इंस्टीट्यूशन है या जो उनके केयर के लिए जगह बनाई जाती है दैट इज नोन एज असाइलम। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, किसी बच्चे को सुलाने के लिए जो सॉफ्ट सी सॉन्ग गाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूलेबी बोलते हैं, लायर बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं या लॉरेल बोलते हैं? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूलेबी बोलते हैं। ल्यूलेबी मीन्स होता है अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। आइए जानते हैं लायर क्या होता है। लायर होता है वीणा, वीणा को क्या बोलते हैं? लायर। लिरिक मतलब होता है गीत काव्य या गीत के शब्द, लिरिक मतलब होता है गीत के शब्द। और लॉरेल होता है कल्प वृक्ष, लॉरेल होता है कल्प वृक्ष। सो हमारा आंसर हो जाएगा लुलेबी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, उसे क्या बोलते हैं? हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्जन या स्नाइपर? तो हॉलीडे क्या होता है? हॉलीडे तो लॉन्ग छुट्टी होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन क्या होता है? शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, मतलब छोटी सी खुशी के लिए कोई छोटी सी खुशी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर इज नोन एज एक्सकर्जन। आमोद प्रमोद या संक्षिप्त यात्रा
द्वारा कोई खुशी प्राप्त करना या संक्षिप्त छोटा सा सैर सपाटा करना, दैट इज नोन एज एक्सकर्जन। अगले आगे देखते हैं, हॉलीडे मतलब तो अवकाश या छुट्टी हो जाता है, लॉन्ग छुट्टी होता है। स्ट्रॉल मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉल मीन्स होता है गश्त लगाना, गश्त करना या शेयर करना। स्ट्रॉल मीन्स होता है गश्त या सैर करना। एंड स्नीपर मीन्स होता है निशानेबाज। निशानेबाज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, डिलेटेंट, एमरेटस, कॉन्वलसेंट या बोहेमियन। सो हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वलसेंट बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A person who starves the body for the good of the soul. A person who starves the body for the good of the soul. उसे क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं, पैरानोइया बोलते हैं, एस्केटिक बोलते हैं या आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। अ पर्सन who starves the body for the good of soul. So क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा एस्केटिक। आंसर हो जाएगा एस्केटिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। A very delicate flaw or mistake which is not expected from the person making it. A very delicate flaw or mistake, एक मतलब बहुत छोटी गलती, which is not expected, जो कि expect न किया गया हो from the person making it, कि वो person ऐसी गलती करेगा, उसे क्या बोलते हैं? sanguine बोलते हैं, sacrament बोलते हैं, सोलेसिज्म बोलते हैं या सेंटेंसियस बोलते हैं। सो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सोलेसिज्म। आंसर हो जाएगा सोलेसिज्म। सो होगा ऑप्शन नंबर सी। अशिष्टता या अशुद्ध या चूक बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? चूक बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक को क्या बोल सकते हैं? चूक बोल सकते हैं, गलती बोल सकते हैं या हैपन बाय मिस्टेक बोल सकते हैं। सैक्रामेंट क्या होता है? संस्कार या प्रतिज्ञा। सैक्रामेंट क्या होता है? प्रतिज्ञा। और सैंग्विन मीन्स क्या होता है? सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी। आशावादी। एंड सेंटेंसियस मीन्स होता है उपदेशपूर्ण। सो हमारा आंसर हो जाएगा सोलेसिज्म, ऑप्शन नंबर सी। 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसको देखते हैं। अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग। जो रेक्टेंगुलर शेप में हो, ओपन स्पेस हो और एनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, दैट इज नोन एज क्वाड्रेजेनरियन या क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगल या क्वाड्रेप्टेड। सो अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप में जो हो एंड एनक्लोज बाय अ बिल्डिंग हो, दैट इज नोन एज क्वाड्रेंगल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रेंगल। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, फिर इसके बाद इडियम्स और फ्रेजेस के साथ मिलेंगे। सो धन्यवाद एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।